भक्तों हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि राजा जनक जी माता जानकी की विदाई के समय काफ़ी वह विह्वल हो जाते हैं, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं और तो उन्हें जो उनके मंत्री थे उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि आप तो वैराग्यमान हैं, वैराग्य प्रतिमूर्त हैं। तो उसके बाद फिर वो समय के अनुसार विचार करते हुए माता जानकी की विदाई के लिए एक सुंदर पालकी मंगाते हैं और उसमें माता जानकी को बैठाते हैं। आगे वह बहुत प्रकार से माता जानकी को समझाते हैं। तो आइए हम उन्हीं चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। बहुविधि भूप सुता समुझाए, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सोच सेवक जे प्रिय सिय केरे। तब राजनक जी ने माता जानकी को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल रीति सिखाई और इसके बाद उन्हें बहुत से दास और दासी दिए जो सीता जी के प्रिय थे और जो सीता जी के विश्वास पात्र थे। जनकपुरी ने जी उनकी सेवा में रत थे दास और दासी, उनको जनक जी ने अयोध्या के लिए भेज दिया। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई शगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी चलते समय जो जनकपुरवासी थे, वहाँ के लोग थे, वह सब व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन होने लगे। ब्राह्मण और मंत्रियों ने समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के साथ चले। जैसे अगवान की परंपरा है, उसी तरह से कुछ दूर यदि कोई आदमी आपके घर आता है, कोई अतिथि आता है, तो कुछ दूर 2-4 पैग ही चलकर उसे छोड़ना चाहिए। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ प्रिय बोली सब लीन है, दान मान परिपूरन कीन है। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़ों को सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई सीसा। सुमिरि गजाननु कीन्ह प्रयाना, मंगल मूल शगुन भय नाना। उन्होंने चरण कमलों की धूल, ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण किया और आशीष पाकर राजा दशरथ जी आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने जनकपुरी से प्रस्थान किया। और जैसे ही प्रस्थान किया तो मंगलों की जो मंगल रूप शगुन है वह घटने लगे। सुर प्रसून वर सही हरसी, करही अपक्षरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजवाकर आनंदपूर्वक अयोध्यापुरी चले। निप करि विनय महाजन फ्रेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण वसन बाजी गज दीन्हे, प्रेम पोषी ठाड़े सब कीन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया, उनको गहने कपड़े धोती दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भाखी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी कौ सलपति कहि, जनक प्रेम बसु फिरे न चहि। वे बस बारंबार
प्रभु श्री रामचंद्र जी की बिरदावली का बखान करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार कर वो वहाँ से वापस होते हैं। बार बार राजा दशरथ जी जनक जी से कहते हैं कि आप वापस चले जाइए, लेकिन जनक जी वापस नहीं होना चाह रहे हैं। उन्हीं कह भूपति बचन सुहाए, फिर महीप दूर बढ़ी आए। राय बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। राजा दशरथ जी अत्यंत कोमल स्नेह वाणी से बार बार उन्हें समझाते हैं कि कहते हैं, राजन आप बहुत दूर आ गए हैं, अब आप लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए और नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया। उनके नेत्रों में आंसू प्रेमांसू आ गए। तब विदेह वो लेकर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करौं कवन विधि विनय बढ़ाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत से डूबे हुए वचन कहते हैं कि मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों से आपकी विनती करूं। आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है, मुझे बहुत बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति, मिलनि परस पर विनयति, प्रीतन हृदय समाति। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में नहीं समाई थी। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वादो सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूप से न गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया, सभी ऐसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर आदर के साथ उन्होंने रूप शील और गुणों के निधान सब भाइयों और अपने दामादों से मिले। जोरी पंकर हो पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो केहि भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और उनके चरण कमलों को हाथों से जोड़कर ऐसे वचन बोले मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनि और महादेव की मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहि जोरी जोगी जहि लागी, कोह मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंदो निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिसके लिए क्रोध मोह ममता और मद के त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जहि जानन बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कही, ज्योति हूँ काल एक रस अहि। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती, जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकता, जिनकी महिमा को वेद नेति कह के वर्णन करते हैं, और जो तीनों कालों में एक रस हमेशा रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ भयऊँ, सो समस्त सुख मूल। सबई लागु जग जीव कह, भय से अनुकूल। वो ही समस्त सुखों के मूल और जीव को हर भांति का लाभ ही लाभ है। वह मेरे लिए इस रूप में पधारे हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को लाभ ही लाभ है। इस प्रकार जनक जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हैं और अपने पुण्य की भी सराहना कहते हैं कि मुझे इस प्रकार का अवसर मिला कि ईश्वर ने मुझे बढ़ाई दी कि इनके हम संबंधी बने। आज की कथा यहीं तक। आगे हम फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी पहुँचते हैं
कितना समय लगता है रास्ते में, और उस प्रसंग का हम गायन करेंगे। आज की कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। हर हर महादेव।